हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी, बैंक, एमटीएस और ऐसे कितने भी एग्जाम हो, रेलवेज ले लीजिए, आप एसएससी हो, बैंक हो, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, ऐसे कितने भी एग्जाम्स हो, इन सबके ऊपर एप्टीट्यूड की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और एप्टीट्यूड में आज हम लोग अरिथमेटिक में पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर को। ठीक है, ये एवरेज चैप्टर का लेवल 1 है। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं कि एवरेज को कैसे हम कम समय में निकाल सकते हैं, इसका आंसर कैसे क्वेश्चंस को करना है। मैं आपको पढ़ाने पर दो चीजें सिखाऊंगा। एक तो जो भी क्वेश्चन है वो जिस तरीके से नॉर्मली होता है वो, और अगर मेरे पास उस क्वेश्चन के लिए कुछ खास तरीका है, कुछ खास इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे और भी कम टाइम में आप कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं आप, तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज, और एवरेज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों एवरेज के बारे में अगर मैं बात करूं, आप सबने औसत पढ़ा है। अच्छा हाँ, एक बात और कह दूं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कोई इतना केस नहीं होता। अरिथमेटिक के केस में एवरेज बोलोगे, आप औसत बोलोगे, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है। तो जो स्टूडेंट भी हिंदी प्रेफर करते हैं उनको भी इतना कोई टेंशन नहीं होने वाली। मैथ है और मैथ में नॉर्मल ये अरिथमेटिक है। ठीक है, सो एवरेज दोस्तों कैसे निकालते हैं हम लोग, एक ही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो कि बेसिक है और हम सब जानते हैं, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल यूज क्वेश्चन में देखते हुए चलेंगे इसको। एवरेज का दोस्तों हम लोग जानते हैं निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, आप सम ऑफ ऑल टर्म्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। कहने का मतलब जितने भी आपके पास टर्म्स दिए हैं उन सबका आप क्या करोगे, सम कर दोगे और उन्हें नंबर्स कर लोगे। ठीक है, कितने नंबर हैं, जैसे 5 टर्म्स है तो उन 5 टर्म्स का सम आप करोगे। ठीक है, समेशन कर लोगे और प्लस अपॉन 5 कर दोगे तो आपका एवरेज फाइंड आउट हो जाता है। ये एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला है, बस इतना ही हमें चाहिए। इसी फॉर्मूले से हम डील कर सकते हैं। जैसे अगर कभी एवरेज हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सारी चीजें खेलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स प्ले विद एवरेज। ओके, तो एवरेज के साथ खेलना शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं मैथ्स को ऐसे ही बोलता हूँ कि खेलते हैं, खेलेंगे तो मजा आएगा, मजा आएगा तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स दीज। ठीक है, 87, 84, 86, 90, 82, 88 एंड 78। हमें इन नंबर्स का औसत निकालना है या एवरेज निकालना है। पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा मैंने लिया हुआ है। जब मैं आपसे कहता हूं कि इन क्वेश्चन इसका एवरेज निकालिए या आप औसत निकालिए, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप इसमें करते ये हो दोस्तों कि आप क्या करोगे, एवरेज लिखोगे, और जैसा मैंने भी आपको बताया एवरेज या औसत, आप क्या करोगे, 87 आपने किया, प्लस 84 किया, प्लस 86, फिर प्लस 90, एंड देन प्लस 82, फिर प्लस 88 एंड फिर प्लस 78। देख लीजिए सारे टर्म्स मैंने लिख दिए। ठीक है, इन सारे टर्म्स को मैंने लिख लिया, इनका सम हो गया ऊपर, अपॉन इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ टर्म्स है तो अपॉन 7 कर दीजिए। ठीक है, इसे आप जब लोगे ना तो आपके पास सम करने पर आएगा 595। सम आप करके देख सकते हैं इन सबको प्लस करके, और अपॉन 7 है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 85। ये आपका आंसर हो गया नॉर्मल तरीके से, ये आपका आंसर है। ऐसे आपने एवरेज को सीखा है। तो यहाँ नया क्या है, ठीक है, मैं आपसे कुछ नया कैसे सिखाने वाला हूं, अब इसे देखिए। अब अभी तो आपको ये पता चल गया कि 85 है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनमें से किसी एक नंबर को एज एन एवरेज मान लीजिए। ठीक है, इनमें से किसी एक नंबर को आप एज एन एवरेज मान लीजिए। मैं एक बार फिर से देखिए नंबर लिख रहा हूं यहां पर, 87, 84, 86, 90, 82, 88 एंड 78। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी एक नंबर को यहां पर एवरेज मान लीजिए, किसी एक को कह दीजिए। देखिए कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे समझाना तो इतना मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज आप बहुत जल्दी कर पाओगे। अब सपोज मुझे पता है कि 85 इसका एवरेज है, लेकिन मैं 85 के अराउंड कोई नंबर नहीं लेट कर रहा यहाँ पर।
मैं आपको दिखाने के लिए मैं चलिए क्या करता हूं, मैं 90 को लेट कर लेता हूं कि इसका एवरेज है। ठीक है, मैंने इस नंबर 90 को लेट किया कि ये इसका क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या काम करना है आपको, कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 90 को मैं इसका एवरेज मानूं तो 90 से 87 कितना कम है, देखिए -3, राइट, ये इससे -3 है ना। 84 की बात करूंगा तो कितना है, -6। 86 की बात करूं तो ये अगर एवरेज 90 है जो आपने सपोज किया है, इस हिसाब से मैं इसको यहां लिख दूं, एवरेज सपोज्ड। ठीक है, आपने इसको लेट किया है, तो यहां पर -4, ये अपने एवरेज से ये नंबर कितना कम है, -4। ये 0 क्योंकि ये 90 है। यहां पर देखेंगे तो -8, यहां पर देखेंगे तो -2, और यहां पर देखेंगे तो -12। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर सारे माइनस है, ये कोई कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता, सपोज 96, तो मैं यहाँ लिखता +6। ठीक है, अभी इस +96 को हटा देते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसमें प्लस वाला भी पोर्शन हम लोग देख लेंगे इसी में। ठीक है, अब देखिए आप कुछ क्या करना है कि अब आपको इसको काउंट करना है। ठीक है, अब इसे आपको काउंट कर लेना है। काउंट कैसे करना है, -6, -3, -6, -4, इन सबको सारे माइनस में ही है, तो इन सबको ऐड करिए, -3, -6, -9, -9, -4, -13, -13, -8 करेंगे तो -21, -21, -2, -23, -23, -2, 12, -35, -35 आया। ठीक, ये 0 ही था तो इसको ऐड करने कोई मतलब नहीं। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7, तो आप इसको डिवाइड करिए, कितना आया, -5। इसका मतलब क्या आया कि हमने जो भी एवरेज लेट कर रखा है उसमें से हमें -5 करना पड़ेगा, हम थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए हैं। यानी अभी हमने एवरेज क्या लेट किया था, 90, तो 90 में से -5 कर दीजिए, आपका एवरेज क्या आएगा, 85। और देखिए ऊपर यही आंसर आपका निकला हुआ था। तो ये कुछ अलग तरीका है सीखने का कि जिससे हम सीख सकते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पर जैसे एक मैंने नंबर बढ़ा देता हूँ 96। ठीक है, 96 मैंने एक नंबर बढ़ा दिया, तो ये कितना होता, ये होता +6। तो हम क्या करते, बाकी सबका -35 था और ये +6, तो -35 +6 करेंगे तो कितना आएगा, -29 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करते ये कि -29 को डिवाइड करते 8 से, क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 8। और जो भी आता माइनस में, मान लो आएगा, मान लो आई 8 3 24 एंड 5 8 6 जा, लगभग माइनस अप्रोक्सीमेटली -3.6 आएगा। तो अब हम 90 में से क्या करते, -3.6 को माइनस करते, तो आंसर आता हमारा 86.4, ये एवरेज होता। तो अगर प्लस में है तो भी हमें ध्यान रखना है। और अगर आप ये कहते हैं कि सर सपोज कि हमने कुछ और ले लिया यहाँ पर, है ना, आप ये भी तो कह सकते हो कि कुछ और हम अगर लेट कर लें। चलिए ये सब रफ कर देते हैं, एक और तरीके से देखते हैं। अभी सारे माइनस आ रहे थे, ये प्लस वाले में आते हैं। अब मैंने इसी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो मैंने दूसरी तरीके से कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं इसमें से चेंज करने वाला हूँ। सपोज क्या ले लूं, मैं क्या ले लूं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ 84 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए 84 ले लिया। 84 जब आप लेंगे, अब देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि सीखेंगे तो पूरा सीखेंगे भाई। ठीक है, इस 96 को भी यहां से कर देते हैं। अगर 84 लिया तो ये कितना है, +3, ये कितना है, +2, दैट इज +4, दैट इज प्लस सॉरी -2, ये कितना है, +4, ये कितना है, -6, और ये तो 0 पे रहेगा क्योंकि खुद में है। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव लिए, 3 +2 +4, 3 2 5, 5 +4, 5 +4 कितना हो गया, 9, 9 +4 13, यानी प्लस के आ गए 13। माइनस के देखते हैं, -2 एंड -2 एंड -6, तो -2 एंड -6 करेंगे तो आएगा -8। ठीक है, तो जब हमने 84 लिया ना दोस्तों, तो अब आप देख रहे हो कि +3 था, ये +2 है इससे, तो 3 2 5, ये प्लस, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई हम लोगों से, यहाँ पर +6 होगा, है ना, और +6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 4
यानी कि 15 होगा, है ना। 15 हो गया, ये प्लस का 15, ये माइनस का 8, तो प्लस 15 और माइनस 8 कर लीजिए, कितना बचेगा, प्लस का 7 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वही 7, तो अब ये प्लस 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा +1, यानी कि जो भी हमने एवरेज लेट किया 84, उसमें हमें क्या करना है, +1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 85। तो ये तरीका है दोस्तों, कुछ नया। अब यहाँ पर एवरेज करना पड़ेगा आपको, इतने इन टर्म्स को ऐड करना। अब क्यों आप इसे प्रेफर करें और इसे प्रेफर नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर अगर टर्म्स बहुत बड़े बड़े से हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तो 2 डिजिट के टर्म्स है, मान लीजिए 3 डिजिट के टर्म होंगे, तब क्या करेंगे आप, तो फंस सकते हैं वहां पर और सम करने में गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब आप उन्हीं नंबरों में से किसी एक नंबर को लेंगे तो +3 +2 ऐसे आएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आसान है और डिवाइड करके आंसर निकालना भी बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये तरीका मैथ को एवरेज करने का समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसे देखते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रहा, थोड़ा सा केबीसी टाइप का हो गया नहीं। चलिए देवियों और सज्जनों, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा क्वेश्चन प्रकट हो चुका है, जो कि कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 20 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म। अगर आप में से कोई हिंदी प्रेफर करते तो मैं समझा दूं, यहां पर यह कहा जा रहा है कि 4 टर्म्स जो हैं, ठीक है, कोई 4 नंबर या कोई 4 टर्म्स हैं, उनका औसत 20 है, तो और उनमें से जो पहला प्रथम टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है, वो 1/3 है रिमेनिंग टर्म्स का, यानी कि जो बाकी के 3 टर्म्स हैं उनके सम का 1/3 है अकेला पहला टर्म। तो बताइए इन पहला टर्म क्या होगा। ठीक है, एक तो ये लिखावट हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमें टिपिकल नहीं होना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कोई 4 टर्म है, तो इनका एवरेज हमें दिया हुआ 20। एवरेज देने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए बी सी डी 4 टर्म हो गए, अपॉन में 4 कर लिया, इज इक्वल टू 20, जो कि एवरेज दिया है। तो यहां से आपको देखोगे तो आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, 80 होगा दोस्तों। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का सम आ गया है, देखिए मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं इसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम आ गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टर्म। अब इसमें ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a जो है वो 1/3 है b प्लस सी प्लस डी का, राइट, जो कि ये दे देगा b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 3a दे देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी यहाँ पर एक इक्वेशन ये है और देखो तो दूसरी इक्वेशन ये है दोस्तों। हमें क्या करना है, बी प्लस सी प्लस डी की जगह हमें 3 रख देना है बस। अब हमें क्या करना रह गया, a प्लस 3a इज इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे 80, तो 4a इज इक्वल्स टू 80, सो a इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 20। और हमसे यही क्वेश्चन में आंसर पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट कर सकते हैं। इतना कुछ मैंने तो लिख दिया है, अगर आप करना चाहेंगे तो 2 स्टेप में मन ही मन में आंसर को आप कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई बहुत टिपिकलिटी नहीं है या कुछ नहीं है। हाँ, इसको आप ऐसे जरूर कर सकते थे कि आप इनमें से कोई एक ऑप्शन को सोच सकते थे। सपोज आप ऑप्शन नंबर ए को पिक करते कि मेरा पहला टर्म अगर 30 है, तो 30 है तो 30 का क्या होगा, 30 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी होगा, यानी कि 3 टर्म्स जो है उनका भी सम 30 होगा। तो ए भी 30 है और बी प्लस सी प्लस डी भी 30 है, तो जरा एक बार 30 फॉर ए एंड प्लस बी प्लस सी प्लस डी फॉर 30 करिए, और ये चारों टर्म्स का सम हो गया, अपॉन 4 करके देखिए 60 आएगा, 60/4 करेंगे तो 15 आएगा। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो हमने लिया है आंसर वो गलत है, तो हमें इससे कुछ कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये हम इसमें कर सकते थे। अदरवाइज मैं आपसे कहूंगा सिंपल सी बात है, इसे आप ऐसे ही कर लीजिए जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, तो देवियों और सज्जनों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए केबीसी के मंच पर या एवरेज के मंच पर अगले क्वेश्चन को प्रकट करते हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन प्रकट करिए, और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा ये, द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वॉज 25 ईयर्स एंड दैट ऑफ बी एंड सी वॉज 25 ईयर्स, एज प्रेजेंट एज इज। हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट हो वो समझ सकते हैं,
कहा जा रहा है कि ए बी सी तीन लोग हैं, इनकी इनकी उम्र का औसत जो है, इनकी औसत उम्र जो है वो 25 ईयर्स दी हुई है। जबकि बी और सी की, केवल इन दोनों की बात करें तो औसत उम्र 25 साल है। तो ए की औसत उम्र क्या होगी? देखते ही आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन समझ भी लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपको जैसे ही कोई एवरेज दिया हो तो आप उसके सम तक पहुंच जाइए। यानी कि हमें अगर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज एज दी है 25, तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ऐसे 3 करूंगा तो ये 25 के इक्वल होगा, राइट। तो यही मेरा क्वेश्चन है, आपसे कहने का तरीका है कि आप सीधे सम तक पहुंच जाइए। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 75, राइट। तो अब ए प्लस बी प्लस सी की जो एजेस हैं उनका सम हमारे पास आ गया है 75। जबकि बी और सी का क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन कह रहा है भाई दो लोग हैं तो अपॉन 2 करना पड़ेगा, इनका भी 25 है। अरे तो भाई आप इनके भी सम तक पहुंच जाइए ना, इनके सम तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब आपके सामने दो इक्वेशन दिख रही है, ए प्लस बी प्लस सी 75, बी प्लस सी 50। तो आप जानते हैं कि फिर क्या हो जाएगा? ए प्लस 50। अब यार इस इक्वेशन से अगर आप देखें 1 और 2, ये दो इक्वेशन आप देख सकते हैं समझने के लिए, अदरवाइज ये आप मन में ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो a प्लस 50 में इसे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 75। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों? 75 माइनस 50, यानी कि 25 ईयर्स हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख के अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा टिपिकल होके नहीं सोचें, तो जरा सोचिए ए बी सी हैं जिनकी एज 25 है, बी और सी आपस में दो लोग ऐसे हैं जिनका भी 25 ही है। तो ए को अगर अलग से आना है तो कितना होगा? इसका भी तो 25 होगा ना दोस्तों। तो यही चीज है, बस बतानी थी। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो देवियों और सज्जनों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, मुझे पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन प्रकट करें। तो देवियों और सज्जनों, आपकी टीवी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में मैंने पहले से ही कुछ लिख करके रखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखते देखते सोने लग जाएंगे। क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी हमारी यही है ना, शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि जमाना वही चल रहा है इंस्टाग्राम रील का। 30 सेकंड के वीडियो में सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन ये दोस्तों एजुकेशन के बारे में जब आपको सीख रहे होते हैं तो समय लगता है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर्स इज n, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज विल बी। पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई 7 consecutive टर्म्स हैं। ठीक है। सपोज मैंने ये 7 consecutive टर्म्स ऐसे बना दिए, बिल्कुल ऐसे आप समझिए, प्रैक्टिकली समझेंगे ना मैथ को, अरिथमेटिक को, तो बहुत आसान हो जाएगी। हम क्या करते हैं उसमें फॉर्मूले ढूंढते हैं, कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कहते नहीं है मोटी बुद्धि से सोचना शुरू करें तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 7 consecutive टर्म्स मैंने लिख लिए। अभी इनका एवरेज बोला जा रहा है इस कंडीशन में कि पहले इनका एवरेज क्या है? n। अब इसके बाद इसमें दो टर्म्स अगर हम और ऐड कर लेते हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा? यानी पहले 7 थे और अब 9 हो गए, और कॉन्जिक्यूशन वैसे ही चल रहा है, जैसे 7 consecutive थे उसके बाद के नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने ऐड कर लिए। तो अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे लगता है क्वेश्चन समझ गए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। उससे पहले ये दो कॉन्सेप्ट मैंने लिखे, और बहुत सारी यूट्यूब चैनल में आपको ये ऐसे लिखा होगा, ट्रिक। मैथ्स में कुछ ट्रिक नहीं होती। ठीक है। ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना, और धोखा चाहे जिंदगी में हो या मैथ में हो देना ही चाहिए। हर एक चीज कॉन्सेप्ट से चलनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। देखो, जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है एक एक तरीके की एपी सीरीज, जहां पर एक कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे 2 है तो 4 है तो फिर 6 हो, फिर 8 हो, फिर 10 हो, या 2 हो तो फिर 3 5 हो, 5 के बाद फिर 3 8 हो, 8 के बाद फिर 3 11, यानी कि दो सबका डिफरेंस क्या हो? सेम हो। या फिर 1 2 3 4 ऐसे, इवन ऑड। कॉन्जिक्यूशन का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल के साथ चीजें बढ़ रही होती हैं, इसे कहते हैं लगातार होना। ठीक है। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना, इस तरीके से कॉन्जिक्यूशन में चलते हैं। तारीखें हैं, डेट्स हैं मंथ की, वो कॉन्जिक्यूशन में चलती हैं, 1 2 3 4 5।
इवन नंबर्स की बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, 2 4 6 8 10 लाइक दिस, ओके। तो वैसे ही, लेकिन इसमें हमें ध्यान क्या देना है, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, यानी कि जो भी हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन में, वो कितने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे यहाँ पर 7 है, 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात हो रहा है, तो 7 कैसा है, एक ऑड नंबर है। तो अगर ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो वो कॉन्जिक्यूशन में जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसमें आपको क्या देखना है, बीच वाला टर्म जो मिडिल टर्म है वही आपका एवरेज है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस सीधे एवरेज बोल दीजिए कि आपका क्या होगा 3, ओके। 1 2, देखिए बिल्कुल तराजू की तरह काम है, यहाँ पर दो टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म, मिडिल वाला टर्म एवरेज, ठीक। लेकिन व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, जैसे यहाँ पर देखो मैंने 2 3 4 5 लिखा है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, हो सकता है मैं इवन नंबर लिख दूं ऐसे 2 4 6 और 8, और इनका भी कह दूं एवरेज क्या होगा। तो इसमें आप देखोगे मिडिल में दो टर्म आएंगे, एक नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप 4 को लोगे तो इस तरफ दो हो गया, इस तरफ एक हो गया, आप 3 को लोगे तो इस तरफ दो टर्म हो गया राइट में, और लेफ्ट में एक साइड रह गया। तो मिडिल की बात करेंगे तो दो टर्म आएंगे। तो इवन नंबर ऑफ टर्म में आप क्या करोगे, इन दोनों मिडिल टर्म को ऐड करोगे, अपॉन 2 करोगे, ये आपका एवरेज हो जाएगा। अगर मैं 2 4 6 8 में कहूं तो 4 + 6 करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो 10, और 10/2 करूंगा तो 5 होगा इसका एवरेज, ठीक है। ये तरीका होता है। अब अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, तो देखिए अब मैं आपके लिए कितना आसान करने वाला हूं क्वेश्चन को, ठीक है। इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन है 7 एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज n। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में लिखने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। कुछ नहीं करना, आप 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, आपको सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से होने वाला है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन पे लग जाते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें। आप देखिए इसको, मैंने लिखिया 7, ये 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गए, राइट। इनका हमें एवरेज दिया हुआ है कितना दोस्तों, इसका हमें एवरेज दिया हुआ है n, ठीक है। इसका हमारे पास एवरेज क्या दिया हुआ है, इनका n दिया हुआ है, ठीक। तो मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं ऑड और कॉन्जिक्यूशन में चल रहा है, ठीक है, लाइक एपी सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, तो जो मिडिल टर्म है वही उसका क्या होगा, एवरेज होगा। तो यहां पर मिडिल टर्म आपको क्या दिख रहा है, तो अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं तो मुझे बताइए एवरेज क्या होगा, 4 होगा ना। इन 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एवरेज क्या होगा, भाई 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, उन्होंने ये नहीं बोला कौन से, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, क्या है, कुछ नहीं बोला। तो मैं कोई भी जनरल बात कर रहा, तो मैंने जनरली ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लिए। आप इवन टर्म ले लीजिए 7 में, 2 4 6 7 8, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके ले लीजिए। आप ऑड में ले लीजिए 1 3 5, मुझे ये सबसे आसान लगा, मैंने ये ले लिया। तो एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म दैट इज 4। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसमें मुझे कॉन्जिक्यूशन में कह रहा है कि अगर अगले दो टर्म्स को मैं और ऐड कर लूं, तो चलिए मैंने अगले दो टर्म्स को और ऐड कर लिया, 8 एंड 9 कॉन्जिक्यूशन में। अब जरा देखिए कि जब 9 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे दोस्तों, तो अब 9 में मिडिल टर्म कौन सा पड़ेगा, जब 9 नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे तो मिडिल टर्म्स कौन सा पड़ेगा, मिडिल टर्म आपका ये वाला पड़ेगा 5। So now this is the average, right? So अभी क्या एवरेज हो जाएगा, 5, पहले क्या था 4। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसे मैंने कर लिया। तो आप देख रहे हैं जब 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे, तब आपके पास एवरेज क्या आया 4, और जब मैंने दो और टर्म ले लिए तो एवरेज क्या आया 5। इन दोनों में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इंक्रीज्ड बाय 1। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पॉज कर लीजिएगा, रिपीट टेलीकास्ट देख करके इसका बार बार सीख सकते हैं। मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं आपको और उस प्रॉब्लम को पर्सनली भी आप मेरे से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एवरेज के। तो देवियों और सज्जनों, ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। हाँ, और अगला क्वेश्चन हमारी टीवी स्क्रीन पर प्रकट हो चुका है, आपकी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट हो चुका होगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, तो अगर शाहरुख खान की आवाज में बात करूं आपसे, तो अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम 9 innings बॉमन हैज एन एवरेज ऑफ 75 रन्स। इन द 10th inning he scores 100 runs, thus increasing his average. His new average is, हाँ। चलिए अब वापस आता हूं अपनी आवाज पर। कह रहे हैं बोमन ने 9 innings को प्ले किया और 9 innings में उसका अपना कुछ एवरेज है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, ये कह रहे हैं 9 innings का एवरेज है कितना, 75। ओके, नो प्रॉब्लम। 9 innings का बहुत अच्छा एवरेज है इसका। लग रहा है अभी बमन जो है अच्छा प्लेयर अभी तक है नहीं, 9 innings तक उसने खास स्कोर नहीं किया, लेकिन उसका कैप्टन अच्छा था, वो उसको लगातार मौके दे रहा था। और जब आप मौका देते हैं तभी कोई नया चेहरा, कोई नया टैलेंट निखर के आता है, इसलिए अपने आप को ही मौका देने से मत रुकें। तो इन द 10th inning ही स्कोर्स 100 runs, thus increasing his average, his new average is, यानी कि उसने 9 इनिंग तक जो भी रन बनाए उसका एवरेज 75 था, फिर उसने अपनी 10वीं इनिंग में दोस्तों 100 मार दिया। ठीक है, तो अब उसका एवरेज बढ़ेगा, तो उसका नया एवरेज क्या हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन है। 10th इनिंग में उसने कितना बना दिया। अब बहुत लोग आप में से जो होंगे वो सोचेंगे, सर ने अभी तक एक्स लेट ही नहीं किया, एक्स नहीं लेट किया, एक्स लेट करके तो हमें सिखाया गया था, है ना, और एक्स तो लेट नहीं किया, अब कैसे काम करें, ऐसे कैसे कर लें। तो दोस्तों एक्स से दूर रहना है, हमें कोशिश करनी है अरिथमेटिक में एक्स से दूर रहें। क्योंकि एक बात कहूंगा, जिनको जिनको जहां जहां टच हो जाए वो कमेंट करेंगे, लाइफ हो या अरिथमेटिक यानी कि मैथ्स, एक्स से दूरी अच्छी है। ठीक है, लाइफ हो या मैथ, एक्स से दूरी अच्छी है, आप लोग समझ गए होंगे। तो एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी। ठीक है, जब पड़ेगी तब सीख लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है एक्स के साथ में, चाहे लाइफ में हो या फिर मैथ्स में हो। तो 9 इनिंग्स में दोस्तों 75 का एवरेज था, 10th इनिंग में उसने 100 बना दिया। अब इसका एवरेज कितना बढ़ेगा, 10th इनिंग का क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा, आप मान लीजिए कि 10th इनिंग का यानी कि 10 इनिंग का भी एवरेज क्या है, 75 है। अगर इसकी मैं 10th इनिंग का एवरेज 75 ही मान ले रहा हूं, यानी 10th इनिंग को भी मैंने इंक्लूड कर लिया और 75 ही ले लिया एवरेज, जितना 9 इनिंग का था। तो एक बात बताओ, मैंने इसने 100 बनाया, मैंने इसका 75 यहां पर यूज कर लिया, इसके पास अभी कितना बच गया रिमेनिंग, 25 रन इसके जो एक्स्ट्रा है वो तो पड़े रह गए ना। टेल मी, 25 रन जो है वो एक्स्ट्रा पड़े रह गए ना इसके। मैंने तो केवल 75 यूज किया, जितना 9 इनिंग का एवरेज था, मैंने उतना 10th इनिंग से निकाल करके एवरेज में डाल के इसको 75 रखा। तो 10th इनिंग के स्कोर से अगर 75 निकाल के मैंने 9 10 इनिंग में एवरेज में इंक्लूड कर लिया, तो बचा कितना, 25। अब बताइए ये 25 मैं किस में बांटू, इन 10 लोगों में बांट दूं अगर बराबर से, इन 10 लोगों में मैं अगर ये 25 रन को बांटने की सोचूं तो कितना जाएगा, 2.5 हर एक को मिलेगा, बताइए। चलिए अब इसमें 75 में ये 2.5 को ऐड कर दीजिए। ठीक, तो आंसर कितना आया, 77.5। एम आई राइट स्टूडेंट्स, 77.5 आंसर आया। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, इसका जितना भी 100 रन था वो मैंने इंक्लूड कर लिया एवरेज में, 10 इनिंग का इसके एवरेज आ गया, आंसर भी आ गया यार 77.5। वो तेरी, ऐसा भी का क्या, अल्लो, अरे भाई इतनी जल्दी आंसर आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया ना। आंसर तो आ गया, लेकिन ये क्या हो गया, अभी तक तो हम इमेजिन ही नहीं कर रहे थे कि आंसर आने वाला है, लेकिन आ गया। तो दोस्तों यही है ओ माई मैथ्स की स्पेशलिटी, कि हम मैथ्स के साथ, मैथ्स को पढ़ते पढ़ते मैथ्स के साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते मैथ्स को पढ़ते हैं, और खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते ही मैथ्स को सीखते हैं। अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं,
9 इनिंग का एवरेज जो था, आप 10th इनिंग के स्कोर को उसी एवरेज के इक्वल मान लीजिए। अब इसके बाद जो कम है या जो ज्यादा है उस पर कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। जैसे 75 था तो मैंने 10 इनिंग का भी 75 ले लिया। इसका मतलब मैंने किया क्या कि 100 में से 75 मैंने इंक्लूड कर लिया, बचा कितना 25। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है सर ये 65 बनाया होता तब, तो मैं कहता कि आप तब भी 75 ले लो। खैर अभी कोई माइनस वाला आएगा तब उसको देख लेंगे। आपने 75 इंक्लूड कर लिया इसमें, तो प्लस में कितना एक्स्ट्रा रह गया, 25 रन इसके अभी भी क्लाउड में घूम रहे हैं, वो फ्री घूम रहे हैं, कह रहे हैं भाई मेरे को तो भी इंक्लूड करो एवरेज में, मैं फ्री घूम रहा हूं और प्लस 25 हूं। ये भी ध्यान रखना क्योंकि 175 से ज्यादा है। तो वो प्लस 25 को अगर एवरेज में डिवाइड करना है सब में, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, वो सब में डिवाइड होगा। तो अगर 10 लोगों का एवरेज 75 है, 25 मेरे पास एक्स्ट्रा है, मुझे इसको डिवाइड करना है 10 में, तो मैं 10 से डिवाइड कर लूं, तो एवरेज में 2.5 का इंक्रीज हो जाएगा, 77.5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देवियों और सज्जनों दिल थाम के बैठिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देवियों और सज्जनों आपको क्या कह रहा है। फॉर 9 इनिंग्स रोमन हैज एन एवरेज ऑफ 65। कुछ उसी तरीके का फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए अब बोमन था, अब रोमन हो गया। इसकी 9 इनिंग का एवरेज दिया हुआ है 65। ओके, और क्या कह रहा है, इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 200 रन। अब इसने क्या किया, 10th इनिंग में स्कोर कर दिया कितना, 200 रन का। ओके, कोई बात नहीं, अच्छा प्लेयर है यानी। ठीक है, अब जब 200 रन का स्कोर इसने कर दिया 10th इनिंग में दोस्तों, दस इंक्रीजिंग हिज एवरेज इंक्रीज्ड बाई, थोड़ा सा स्लाइट सा चेंज है। वो ये कह रहा है पिछले क्वेश्चन में कि एवरेज क्या हो जाएगा, अब इस बार पूछना कि एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा। पिछली बार की तरह कर लेते हैं, पहले हम इसका 10 इनिंग का एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा। तो आपको पता है मैं क्या करूंगा, मैं इसको 65 ही मान लूंगा। जब आप 65 इसका एवरेज मान लेंगे, इसने लेकिन रन तो बनाया 200, तो 200 में से 65 को जरा माइनस करेंगे तो आएगा 135। क्या आ जाएगा, 135 इसका एक्स्ट्रा बच जाएगा, राइट। तो ये 135 जो बचा है, ये प्लस 135 रन्स, ये क्लाउड में एक्स्ट्रा हैं और ये क्लाउड में घूम रहे हैं। अब अगर मुझे इस इन 135 रन्स को इनमें डिवाइड करना है, तो 10 लोगों में बराबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको एवरेज में डिवाइड करने के लिए मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 13.5। ये 13.5 का इंक्रीमेंट होगा। तो अगर नया एवरेज पूछें तो 65 प्लस 13.5 करना होगा, तो कितना हो जाएगा 78.5। ये क्वेश्चन था ऊपर वाला। लेकिन यहां पर पूछा है कि एवरेज इंक्रीज कितना कर जाएगा, यानी कितना औसत बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 13.5 बढ़ जाएगा। तो ये था दोस्तों, आपने देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ही मैंने सिखाया है, तो मुझे ही नीचे इस सिमिलर क्वेश्चन को सिखाने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ी। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, तो आप मेरी तरह बिना पेन कॉपी के भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने इनको सीख लिया तो आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ना बंद हो जाएगा। आप अपने माइंड में ही इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे और इस तरीके के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सबको पता है सॉल्व तो हर कोई क्वेश्चन को कर लेगा। लड़ाई सॉल्यूशन की नहीं है, लड़ाई कितने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन के सॉल्यूशन की है और कितनी अच्छी एक्यूरेसी रख सकते हैं, इस बात की है। ठीक है, तो इस पर इंप्रूव करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं देवियों और सज्जनों। इन अ फैमिली ऑफ 8, द मेन ईट ऑन एवरेज 72 किलोग्राम ऑफ फूड। ठीक है, 8 लोगों की फैमिली है। ठीक है, इसमें से 4 मेन है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूं। और ये 4 जो मेन हैं, ये एवरेज इनका दिया है 72 किलोग्राम फूड ये लेते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ 72 किलोग्राम फूड ये एक पर्सन का दिया है और टोटल 4 मेन है। तो जब भाई 4 मेन है, उसके बाद बची कितनी वुमेन, तो 4 कितनी हुई, 4 वुमेन हो गई।
वुमेन ईट ऑन एवरेज, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, मेन ईट ऑन एवरेज दिस, नहीं 4 नहीं लिखा है ना कहीं पर, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। वुमेन ईट एंड ऑन एवरेज 50 किलोग्राम ऑफ फूड, द मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन नंबर। देखो ये लिया दिखा हुआ है कि मेन एंड वुमेन इक्वल नंबर, इसलिए 4 मेन होगा तो 4 वुमेन हो जाएगा। और वुमेन कितना फूड ले रही है औसतन, वुमेन जो है एवरेज फूड या औसत फूड जो इनका है वो 50 किलोग्राम का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे यहीं पे कह दूं कि टोटल फूड कंजम्पशन इनका कितना है, तो हम क्या करेंगे कि हम 72 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, तो आएगा 288 किलोग्राम। और अगर यहां पर यही चीज करते हैं तो आएगा 200 किलोग्राम। और टोटल अगर निकालें तो इनकी फैमिली का कंजम्पशन हो जाएगा 488 किलोग्राम। देखिए जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा उतना मैंने काम कर लिया। ये टोटल अभी 8 लोगों की फैमिली का सम आ गया इतने किलोग्राम फूड का। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ हंग्री वुमेन नेम्ड नीतू ज्वाइन द फैमिली फॉर डिनर। एक कोई भूखी औरत आ गई, नीतू, ठीक है, बहुत भूखी थी। ठीक है, इतनी भूखी थी कि भी आप देखिएगा इसके बारे में क्या किया इसने, इसने फैमिली को ज्वाइन किया डिनर पे। ठीक, एंड द एवरेज कंजम्पशन बिकम 67। अब जब इसने फैमिली को ज्वाइन किया दोस्तों, तो फैमिली में कितने लोग हो गए, 8+1 यानी कि 9। ठीक है, नीतू के ज्वाइन करने के बाद। और जब नीतू को ज्वाइन किया नीतू ने, तो फैमिली में इतना ये बढ़ गया भाई, 8 से 9 लोग हो गए, इंक्रीज कर गया बाई 1। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो एवरेज कंजम्पशन था वो पूरी फैमिली का, जो कि अभी ये था, वो 67 किलोग्राम हो गया। ठीक है, एवरेज कंजम्पशन कितना हो गया, 67 किलोग्राम हो गया, 67 किलोग्राम। तो अगर मैं अभी यहाँ पे पूछूं टोटल कितना होगा, तो 67 इंटू 9 आप लोग कर दें तो आएगा 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54 एंड 6 60। अब इस नीतू के आ जाने से जब 9 लोग फैमिली में हो गए, तो ओवरऑल फैमिली का दिया कंजम्पशन हो गया एवरेज 67 किलोग्राम। तो टोटल फूड कितना हो गया, 603 किलोग्राम, राइट। अब ये पूछ रहे हैं कि असल में ये बताओ चेंज कहां से आया, नीतू के आने से। तो नीतू ने कितना खाया, नीतू का अपना अकेले का कंजम्पशन क्या है, तो आपके पास ये 8 लोगों का कंजम्पशन है, आपके पास 8+1 दैट इज नीतू इंक्लूडिंग नीतू के साथ कंजम्पशन है। तो अगर मैं नीतू का कंजम्पशन यहाँ पर निकालना चाहूं कि नीतू ने अकेले कितना खा लिया, तो आप निकाल सकते हैं कैसे, 603 में से आप माइनस कर देंगे 488, आपका आंसर आ जाएगा 115 किलोग्राम फूड। यानी नीतू इतनी गजब की भूखी थी दोस्तों। सोचिए ऐसा कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आए तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि वो अपना तो खा ही जाएगा, आपके हिस्से का भी खा जाएगा। तो नीतू इतनी गजब की भूखी थी कि ये 115 किलोग्राम खा गई। वैसे यहाँ आंसर रुपीज में दे दिया, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज नहीं लिखी होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो आंसर जो होगा वो 150 किलोग्राम होगा, राइट। 150 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ रुपीज में लिख गया। तो नीतू इतनी गजब की भूखी थी कि 115 किलोग्राम खाना खा गई, हद है भाई। नीतू के घर वाले इसको खाना नहीं देते लगता है। नीतू जब इनके घर में आई, इनकी फैमिली में आई, तो कम से कम हफ्तों की भूखी लग रही है मेरे को ये। ठीक है, एक मोहल्ले का भर का खाना खुद खा गई नीतू। चलो, अगर आप में से कोई नीतू है तो भाई नीतू ऐसा मत किया करो यार। चल जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं देवियों और सज्जनों। आपकी टीवी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है ये। इन अ होटल द टैरिफ ऑफ एवरी ऑड डेट्स इज 1000 रुपीज एंड फॉर इवन डेट्स इज 2000 रुपीज। मतलब समझिए क्या है, आप किसी होटल में रुकने जाते हैं, वहां पर टैरिफ कराते हैं। टैरिफ का मतलब आप चार्जेस पूछते हैं, भाई आपका एक दिन का क्या चार्ज है। तो ये होटल थोड़ा अजीब है। ये लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मेथड से इम्प्रेस है। और ये ऑड डेज पर अलग पेमेंट लेता है और इवन डेज पर अलग पेमेंट लेता है। ऑड डेट पे ये पेमेंट लेता है 1000 रुपीज, और इवन डेट पर ये पेमेंट लेता है 2000 रुपीज का चार्ज करता है ये इवन डेट पर। ठीक, ये इसके चार्जेस इस तरीके से लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इफ द मैन पेड 30,000 इन ऑल, एक आदमी ने 30,000 रुपए टोटल पे किए इस होटल को,
For how many days did he stays in the hotel given that the first day is 5th of the month? अच्छा भाई, हमें ये पूछा जा रहा है कि ये आदमी 30,000 रुपए देके कितने दिन होटल में रुका, जबकि पहले दिन जब ये होटल में रुका था तो वो 5 तारीख थी, यानी कि 5th डेट थी। तो चलिए देखते हैं, कुछ करते हैं। पहली तारीख थी 5, समझ लीजिए आज दिसंबर चल रहा है अभी, तो 5th दिसंबर था ये आज, ठीक है, 5th दिसंबर, या ऐसे लिख लेते हैं यार, 5 डेट थी। तो अगली डेट क्या होगी? 6। 5 एक और डेट है, यहाँ इस दिन ये इसने शुरुआत की, ये एक इवेंट डेट है, तो इस दिन इसको कितना चार्ज पड़ा? 1000 रुपीज, जैसा क्वेश्चन में दिया है। और इवेंट डेज में कितना चार्ज पड़ा? 2000 रुपीज। अगर मैं इन दोनों को काउंट करूं तो 2 डेज हुए टोटल, वन इज ऑड वन इज इवन, और इसका टोटल करूं तो कितना आएगा? 3000 रुपीज। अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर 3000 है, ठीक है। अभी हो सकता है ये क्वेश्चन में यहीं पे कंप्लीट हो गया, आगे मुझे और रिलेशन निकालने पड़ सकते थे, लेकिन एक और एक इवन मुझे समझ में आ गया। यहाँ पर मैं देख लूं पहले कितना खर्च आ रहा है, तो 3000 आया। टोटल दिया हुआ है इसमें, आदमी ने कितना पेमेंट किया? 30,000 का। टोटल जो पेमेंट है वो है 30,000 का, ठीक है। टोटल पेमेंट 30,000 का है दोस्तों, और 2 दिन का पेमेंट कितना है? 3,000 रुपए। तो अगर हम यहां से देखें, इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखेंगे यहां पर 30,000 का टोटल पेमेंट बन जा रहा है, और यहां पर 2 × 10 करेंगे तो 20 डेज बन जा रहा है। दैट इज योर आंसर फ्रेंड्स, 20 डेज के लिए ये बंदा होटल में रुका था, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस को कर सकते थे, आप इसे देख करके समझ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर या आपके लैपटॉप पर ये रहा अगला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 50 इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स आर दीज, व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? ओके, अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस दोनों में आंसर दिया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बना देता हूं पहले, क्योंकि हमें माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में ये चीजें समझनी जरूरी हैं। हम इसको कॉन्सेप्ट और रटने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। ये 5 टर्म्स हो गए, ठीक, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। इनका एवरेज मुझे दिया है 50, ठीक है। इसके अलावा इसमें से फर्स्ट 4 टर्म दिए हैं, पहला टर्म दिया हुआ है 45, ओके लिख लेते हैं। अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था, मैं उसी कॉन्सेप्ट देखिए इसको कर लूंगा। फिर 42, फिर तीसरा टर्म है 119, फिर है 84। तो व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। आपके सामने एवरेज दिया हुआ है 50, 50, इसको कंसिडर करिए। इस एवरेज से ये कितना कम है? -5। इस एवरेज से ये कितना कम है? -8। इस एवरेज से अगर मैं इसको कहूं तो कितना ज्यादा है? ये प्लस में है, और ये ज्यादा कितना है? 50, 60, 69, 69 प्लस में। यहां पर देखेंगे तो 34 प्लस में। अब जरा प्लस और माइनस कर लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा पांचवा टर्म हमें ऐसा लाना है जो कि एवरेज को 50 ही रखे। तो देखिए माइनस वालों को अगर आप देखेंगे तो -5, -8, -5, -8 आपका हो गया -13। प्लस वालों को देखेंगे तो +69 और +34, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा प्लस का 9, 4, 13, 1639 एंड +1 10, 103 आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी ऊपर जो क्वेश्चन था वहां हम एडजस्ट कर रहे थे, हमें एवरेज निकालना था। यहाँ हमें पता है 50 और हमें 50 ही रखना है एवरेज। और एक बात समझिए, जब हमें 50 ही रखना है एवरेज, तो हमें ये माइनस और प्लस को बराबर रखना पड़ेगा ना। माइनस और प्लस इतने हो कि एक दूसरे को मिला के वैनिश हो जाए, जैसे -5 और +5, तो क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पांचवा नंबर जो लाना है वो ऐसा नंबर लाना है जो इन दोनों को इक्वल कर दे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज है आपके सामने, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर एक चीज दे रखी है दोस्तों। दोस्तों अब ये देखिए, मैंने माइनस और प्लस के सारे टर्म्स कर लिए। तो मेरे पास अगर मैं इन दोनों को माइनस और प्लस करूं, फिफ्थ टर्म को ध्यान में रखते हुए, तो 103 में से अगर मैं -13 कर देता हूं तो मेरे पास 90 की दिक्कत आ रही है, 90 एक्स्ट्रा है।
ये 90 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर दिए इनको जरा ध्यान दीजिए। वैसे आप नॉर्मली क्या करेंगे, ये तो आपने हर एक चैनल से सीख रखा होगा, इन चारों टर्म्स को आप प्लस करेंगे और पांचों टर्म्स के आप सम को करेंगे 50 और 250 हो जाएगा 250। इसके बाद इन चारों को ऐड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा निकाल देंगे। लेकिन मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ आपको, कुछ अलग सिखा रहा हूँ, उसे ध्यान में रखते हो कैसे हम करेंगे। अब हमें +90 को मैनेज करना है, ठीक। तो इस +90 में मैनेज करने में हमारे पास एवरेज कितना है 50। तो पॉजिटिव में ये 50 तो चलिए मैंने कम कर दिया, यानी मैं कह दूं कि अगर ये जीरो है टर्म, तो अगर मैं जीरो करूं, मैं इसमें से 50 माइनस कर दूं जो कि एवरेज है। ध्यान दीजिएगा 50 एवरेज, तो 50 तो एटलीस्ट होगा ना। मुझे 90 के यहाँ पर ऐसा नंबर लाना है जिसमें 90 लेस देन हो, तभी तो ये मैनेज होगा, जीरो हो पाएगा, तभी इसका एवरेज 50 हो पाएगा। तो अगर मैं जो कि एवरेज है 50 वो माइनस कर देता हूं, तो अभी भी 40 प्लस में बचा रह जाएगा। यानी अब अगर मैं नंबर लाइन पे ऐसे आपको समझाऊं, ये जीरो है, ये 50 है, और मुझे टोटल 90 कम करना है, तो मुझे 50 तो पहले ये कम करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, यहां से इधर आना पड़ेगा -40 के लिए, तब तो डिस्टेंस जाके 90 होगी। तो अब इसमें मुझे और क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इसका आंसर निकालना कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म जीरो तो है ही, जीरो के अलावा क्या है, और -40 करना पड़ेगा इसमें से, तब ये बैलेंस जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके रीटेक करके इसे समझिएगा, रिपीट करके, तो आपको समझ में आएगा। और पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान में रख के अगर करेंगे ना, तो भी और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देवियों और सज्जनों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का, आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है ओ माई मैथ्स पर। सो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ 8 टर्म्स इज गिवन टू बी 40, यानी 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एवरेज हमें गिवन है कितना, 40। ओके, इफ द एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अगर जो पहले 6 टर्म्स ले लें, यानी कि अगर मैं फिर से ऐसे ब्लॉक्स बनाऊं, तो मैं 8 ये ब्लॉक्स बना रहा हूं, समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझ पाना। तो 3 3 6 एंड 7 8, ये 8 ब्लॉक्स हैं, इनका अपना एवरेज 40 है। अगर मैं इसमें से इतने ब्लॉक्स ले लूं, यहाँ 6, फर्स्ट 6 को ले लूं मैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, अगर मैं पहले 6 टर्म्स को ले रहा हूं, ठीक है, 6 टर्म्स, जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है दोस्तों कितना, 35। ठीक, आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ नया सीख लीजिए, ठीक है। तो 6 टर्म्स का एवरेज दिया हुआ 35। ओके, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 टर्म, यानी ये बाकी के जो 2 टर्म बचे इनका एवरेज क्या होगा। तो जरा देखिए, 6 टर्म्स का एवरेज है 35, ठीक है, 6 का, और 8 का एवरेज है 40। ओके, तो अगर मैं 6 टर्म्स का एवरेज कहूं, तो ये 8 टर्म्स के एवरेज से कितना कम है। पहली बात तो अगर नॉर्मल तरीके से आप करें, तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 40 करेंगे, जो आपने हमेशा सीख रखा है, 320 आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, 6 इंटू 35 कर दें, तो आ जाएगा 210। ठीक है, अब क्या करें, आप इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने से मेरे को मिल जाएगा 1110। ये होगा, ये क्या होगा, 2 टर्म्स का जो लास्ट के बच्चे उनका सम हो जाएगा। तो जब 2 टर्म्स का सम 110 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ लास्ट 2 टर्म्स का ये हो जाएगा 110/2, तो आ जाएगा 55। आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, ये तरीका आप सब जानते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं। उस तरीके से देखिए मैं कैसे सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ नया सीखते रहना ही एक अच्छे स्टूडेंट की, स्कॉलर की तारीफ होती है। मैं कह रहा हूँ 6 का 35 है, तो 8 का जो दिया हुआ था वो 40 दिया हुआ था, 8 से ये कितना कम है, -5। ठीक, और -5 इंटू 6 करेंगे हम, क्योंकि 6 टर्म्स हैं, तो टोटल -30 हो रहा है, -30 हो रहा है ना। यानी कि जो 2 टर्म आप अगले वाले लेने वाले हो, उनको इतना होना चाहिए कि वो इस -30 को जीरो कर दें, यानी कि +30 उनमें और होना चाहिए। तो जो अगले 2 टर्म है, मैं उनको नेक्स्ट 2 टर्म या लास्ट 2 टर्म जो आप कह रहे हो, नेक्स्ट 2 टर्म्स के बारे में मैं ऐसे कहूंगा आपसे कि आप ऐसे सोचिए कि इनका एवरेज 40 तो है ही, ठीक है, प्लस उनको ये -30 को और मैनेज करना है, ठीक है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा,
अगर मैं कहूँ इनका सम अगर मैं कह दूं तो कितना होगा? देखिए थोड़ा सा अभी आपको अजीब लग रहा होगा इसको, तो इसको ऐसे समझिए कि नेक्स्ट टू टर्म्स का एवरेज में 40 ले रहा हूं तो इनका सम क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म्स एटलीस्ट 40 इंटू टू 80, लेकिन इन्हें ये -30 और अभी ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें मुझे +30 करना पड़ेगा। +30 करेंगे तो 110 आ जाएगा, यानी कि 110 आ जाएगा। जब ये 110 आ जाएगा दोस्तों, तो अब ये लास्ट के दो टर्म का सम हो गया। तो सम अगर ये है तो एवरेज क्या हो जाएगा? सो द रियल एवरेज इज 1/10 इंटू टू, यानी कि 55। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है, कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो, तो ये आपके लिए ऊपर है। तो आप इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन, आपको अगर कोई दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और मैंने दोनों चीजें बताई हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहें सर मैंने इस तरीके से किया, तो मैंने एक जो पुराना मेथड वो तो हर एक चीज में बताया ही है, और जो नया है, जो मेरे तरीके से आप सोच सकते हैं, एक नया तरीका क्वेश्चन को करने का एवरेज के, वो मैंने आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, और ये लेवल 1 है। आगे मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा अगली वीडियो में एवरेज के ही। आज के लिए दोस्तों ओ माई मैथ्स पर आपको इतना ही, एवरेज के इस चैप्टर में, ठीक है। आगे फिर से मैं जल्दी से आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा ओ माई मैथ्स पर एवरेज की, ठीक है। उसमें कुछ और क्वेश्चन होंगे, कुछ और नया सीखने को होगा। आज के लिए दोस्तों ओ माई मैथ्स पर आपको एवरेज के चैप्टर में इतना ही था। बस आपसे गुजारिश ये है कि अपना सपोर्ट जो है वो ओ माई मैथ्स के साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।